नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्हें जमानत मिल गई है, हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है और अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। पर इनके जेल से बाहर आने पर अब उन लोगों का क्या होगा जो ये कहते घूमते हैं, रात दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके झूठ बोल के प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और लोगों के दिमाग में ये डालने की कोशिश करते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो अपने दुश्मन है उनको निपटा रहे हैं और जिनको वो चाहते नहीं है उन्हें जेल में डाल रहे हैं भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, हेमंत सोरेन जिस ड्रामेबाजी के बाद गिरफ्तार हुए थे, आज उनको झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और वो अपने घर पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? अगर इतनी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई दुश्मनी होती या प्रधानमंत्री मोदी दुश्मनी उनसे निभा रहे होते तो शायद हेमंत सोरेन बाहर नहीं आने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ जो कोर्ट के ट्रायल्स हैं वो बहुत फेयर हैं और कोर्ट अपने ढंग से फैसला देती है। हेमंत सोरेन को बरी तो नहीं किया है, एक बात समझ लीजिएगा, बरी नहीं किया है, उनको जमानत दी है कोर्ट ने। हेमंत सोरेन ने अपना जो पूरा जो उनका जेल के अंदर जो उनका चरित्र दिखाई दिया है, जो जेल के अंदर उनका कंडक्ट था, वो कोर्ट को अच्छा लगा और कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने जमानत दी। परंतु यही बात दूसरे जो लोग हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, इन बातों पर हर बात पर प्रोपेगेंडा फैला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करती है। जबकि अदालतें तब काम करती हैं जब जांच एजेंसियां पाती हैं कि ये जो आदमी था जिसको आरोपी बनाया गया है उसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं और उनका गिरफ्तार करना जरूरी है। और जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो जेल जाते हैं और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक जेल में रहते हैं। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी की पूरी हो तो जमानत हो जाती है। चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे वो जे ललिता का मामला हो, चाहे कितने भी मामले क्यों ना हो, जितने भी लोग पकड़े गए, कनिमोझी, डी राजा, ए राजा, ये बहुत सारे लोग कांग्रेस के टाइम में पकड़े गए थे करप्शन के अंदर, उन सब की बाद में जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो उनकी जमानत दे दी गई, बाहर है। सजा होती है लालू प्रसाद यादव को सजा हुई। तो ये जो आज चल रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, ये बहुत गंभीर मामला है क्योंकि बोलने का जो अधिकार है ना, कुछ भी बोल लीजिए। अब हम खबर पे आते हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, वो बाहर आ गए, आज अपने घर हैं। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी इस पर हल्ला मचाती है कि जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसी बीच में जमानत दे दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कानून में नहीं है ये प्रावधान। अब हम आगे बताते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जेल से रिहा हो गए। भूमि घोटाले मामले में जमानत मिलने के बाद हेमंत जेल से रिहा हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के सिलसिले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले में जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें जमानत दी है। जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम हेमंत सोरेन रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल से बाहर भी आ गए। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। कोई हल्ला नहीं मचाया गया इस पे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई इस पे, चुपचाप कोर्ट के फैसले का इंतजार किया गया। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद पार्टी नेता और समर्थकों के बीच उत्साह देखने को मिला। इससे पहले सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। जमानत देते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं है और जमानत पर
रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। यानी कि अगर जब उन्हें जमानत दी जाएगी तो उस जमानत मिलने के जो उनका पीरियड होगा, अब जैसे वो बाहर है तो अदालत इस बात से सेटिस्फाई थी, हाईकोर्ट की बेंच इस बात से सेटिस्फाई थी कि इस दौरान वो किसी तरीके का कोई अपराध नहीं करेंगे, गवाहों को नहीं धमकाएंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए क्योंकि उनका कंडक्ट जेल के अंदर अच्छा था। आप समझिए, यही बात हम आपको बता रहे थे क्योंकि हेमंत सोरेन का जो जेल के अंदर कंडक्ट था, वहां पर जेल प्रशासन की भी रिपोर्ट होती है कोर्ट के अंदर, वहां पर अच्छा था, इसलिए अदालत ने हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन जो 48 वर्ष के हैं, वर्तमान में बिरसा मुंडा जेल में थे और सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इसी तरीके का अपराध फिर से कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की इस दलील को नहीं स्वीकार किया क्योंकि जो कोर्ट के अंदर जब हेमंत सोरेन की फाइल चली तो उसमें जेल प्रशासन का उनका गुड कंडक्ट का पेपर भी लगा था, इसलिए उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की इस दलील को नहीं माना कोर्ट ने, बेंच ने, और उन्हें जमानत दी। जबकि केजरीवाल के बारे में एकदम उलट हो चुका है, ये इतना हल्ला मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं कि उस शोर के कारण भी ये बदनाम है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि उस पर हेमंत सोरेन पर मामला क्या था। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजकुमार पाहन और हिलरियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएल अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका लगाई थी और उसी आरोप के चलते सोरेन को आज अदालत ने जमानत दे दी और वो जेल से बाहर आ गए। परंतु केजरीवाल एंड कंपनी हर बात पर, तिहाड़ प्रशासन भी किसी भी तरीके से केजरीवाल के गुड कंडक्ट के बारे में नहीं लिख सकता क्योंकि उनका कंडक्ट गुड है ही नहीं। कभी वो इंसुलिन का शोर मचाते हैं, कभी वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट ना देने का शोर मचाते, कभी वो कुछ करते हैं, कभी सीसीटीवी कैमरों से नजर रखने का। तो ऐसे में तिहाड़ जेल उनको गुड कंडक्ट का नहीं देगा लिख के, इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर हमेशा ये डाउट रहेगा कोर्ट को कि जाकर ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये गवाहों को धमका सकते हैं, मरवा सकते हैं, ये तो गायब करा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल को पीटने से पहले जो केजरीवाल का गुंडा विभव कुमार था वो क्या कह रहा था, ऐसी जगह गाड़ देंगे, मार के ले जाके मार के गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। यानी कि ये ऐसा कर सकते हैं और सीएम हाउस में अगर ऐसा होता है तो सचमुच पता नहीं चलेगा। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने हंगामों के कारण भी आज इस स्थिति में पहुंच चुकी है। बहरहाल हेमंत सोरेन अपने घर पहुंच गए और अब झारखंड के अंदर राजनीति का एक नए सिरे से जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। अगर आपके हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।